नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र और जीत स्टडी कैंपस में आप सभी का स्वागत है। आज का अध्याय मध्यकालीन इतिहास का दूसरा अध्याय है। और पहला अध्याय में हमने शुरू किए हैं मुगल वंश, और जिसमें बाबर का बायोग्राफी के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। उसमें बाबर का भारत पर आगमन, पानीपत का प्रथम युद्ध, खनवा का युद्ध, चेंद्री का युद्ध, घाघरा का युद्ध और बायोग्राफी उसका पूरा विस्तार पूर्वक बताया हुआ है। अगर पहला वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसे देख ले, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और आज का अध्याय में शुरू करने जा रहा हूं हुमायूं के बारे में। तो आज का अध्याय में शुरू करेंगे हुमायूं। तो आज का अध्याय शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज का अध्याय शुरू करते हैं हुमायूं को लेकर। हुमायूं हुमायूं भारत पर शासन 1530 से लेकर 1556 ईस्वी तक किया। कब से कब तक? तो 1530 से लेकर 1556 तक, यानी बाबर की मृत्यु के बाद से हुमायूं बाबर का बड़ा पुत्र होने के नाते आगरा की गद्दी पर राज किया। और कब से कब तक? तो 1530 से लेकर 1556 ईस्वी तक। और इसके बीच जितना भी उसके द्वारा किया गया घटना है उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे और पढ़ेंगे। तो आज का शुरू करते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं का जन्म जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? तो 6 मार्च 1508 ईस्वी को। किसका? तो हुमायूं का जन्म। किसका? तो हुमायूं का जन्म। और कहां हुआ था? तो काबुल में। कहां? तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में। ठीक है। हुमायूं का पूरा नाम नासुरुद्दीन हुमायूं था। हुमायूं का पूरा नाम नासुरुद्दीन हुमायूं था। क्या नाम था? तो हुमायूं का पूरा नाम नासुरुद्दीन हुमायूं। और यह 29 दिसंबर 1530 ईस्वी पर आगरा की गद्दी पर बैठा। कब? तो 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को। कहां? तो आगरा की गद्दी पर। और जब वह गद्दी पर बैठा तो उसकी आयु 23 वर्ष था। कितना था? तो उसका आयु 23 वर्ष। किसका? तो हुमायूं का। ठीक है। कब बैठा? तो 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को। कौन? तो हुमायूं। और बाबर का मृत्यु कब हुआ था? तो बाबर का मृत्यु हुआ था 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। कब? तो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। और 3 दिन बाद यानी 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर का सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। ठीक है। और कहां? तो आगरा में। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था तथा बदख्शा का सूबेदार था। कहां का? तो बदख्शा का सूबेदार। कहां का? तो बदख्शा का सूबेदार। अरे बदख्शा कहां है? तो अफगानिस्तान में। बदख्शा अफगानिस्तान में। और जब बाबर आगरा की गद्दी पर शासन कर रहा था तो उस टाइम हुमायूं जो है बदख्शा का सूबेदार नियुक्त किया गया था। कहां का? तो बदख्शा का। कौन? हुमायूं। आगे देखते हैं। उसने अपने पिता के अनुसार अपने राज्यों का बंटवारा भाइयों में कर दिया। कौन? तो हुमायूं ने अपने पिता के अनुसार अपने राज्यों का बंटवारा भाइयों में कर दिया। ठीक है। उसने कामरान को काबुल उसने कामरान को काबुल और कंधार दिया। क्या क्या दिया? तो काबुल और कंधार। किसको? तो कामरान को। किसको दिया? तो कामरान को दिया काबुल और कंधार। अस्करी को दिया संभल जो उत्तर प्रदेश में है। और काबुल और कंधार कहाँ है? तो अफगानिस्तान में। ठीक है। और हिंदाल को दिया अलवर और मेवाड़। कहाँ? तो अलवर और मेवाड़। और ये कहाँ है? तो राजस्थान में। कहाँ? तो राजस्थान में। तथा चचेरे भाई सुलेमान को दिया बदख्शा प्रदेश। जहां बाबर सूबेदार था वहां पर सुलेमान को दिया बाबर, यानी बाबर का द्वारा चुना गया स्थान बदख्शा को, जहां पर बाबर के शासनकाल में हुमायूं वहां का सूबेदार था। और उस जगह को सुलेमान को दिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और खुद जो है हुमायूं आगरा और दिल्ली का भार संभाला। कहाँ का? तो आगरा और दिल्ली का। ठीक है। आगरा और दिल्ली का राज अपने पास रखा। कौन? तो हुमायूं। आगे देखते हैं। हुमायूं ने 1533 ईस्वी में, कब? तो 1533 ईस्वी में दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना किया। कौन सा नगर? तो दीन पनाह नामक नए नगर की। कब? तो 1533 ईस्वी में। किसने? तो हुमायूं ने। ठीक है। हुमायूं जब पूरब में अफगानों से युद्ध लड़ रहा था। किससे? अफगानों से। उसी समय गुजरात के शासक बहादुर शाह ने, कौन? तो गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मंगोलों पर आक्रमण कर दिया। कहाँ? मंगोलों पर, यानी आगरा में। तो हुमायूं ने अपना राज बचाने के लिए जल्दबाजी में शेर खान से, किससे? तो शेर खान सूरी से संधि कर ली। किससे संधि कर लिया? तो शेर खान सूरी से। और किस लिए? तो अपना राज आगरा बचाने के लिए उसने पूर्वी युद्ध को संधि में बदल दिया और शेर खान सूरी से संधि कर लिया। और उसको संधि के अनुसार बनारस का पूर्वी भाग यानी बंगाल, बनारस का पूर्वी भाग बंगाल की ओर सौंप दिया। किसको? तो शेर खान सूरी को।
और उसके नियंत्रण में छोड़कर वह अपना राज्य बचाने के लिए गया। कौन? तो हुमायूं। ठीक है। हुमायूं मालवा की ओर बढ़ते हुए, कहां? तो मालवा। मालवा कहां पड़ता है? तो मध्य प्रदेश। मालवा की ओर बढ़ते हुए मांडा पर अधिकार कर वीरता का परिचय देते हुए गुजरात के चंपानेर तथा अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया। कहां? तो गुजरात के चंपानेर और अहमदाबाद पर। कौन? तो हुमायूं ने। ठीक है। जिस वक्त बहादुर शाह ने आगरा पर आक्रमण किया तो उसी समय हुमायूं ने बदला लेते हुए वह मालवा की ओर बढ़ते हुए मांडा पर अधिकार किया, फिर जाकर गुजरात के चंपानेर और अहमदाबाद पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है। और ये किसके शासन में था? तो बहादुर शाह का राज था। ठीक है। और वहां का शासक जो है अस्करी को नियुक्त किया। किसको? तो अस्करी का। अस्करी कौन है? तो उसका पुत्र, ये उसका भाई, सॉरी, किसका भाई? तो हुमायूं का भाई और अकबर, सॉरी, बाबर का पुत्र। ठीक है। गुजरात का शासक नियुक्त किया। जब बहादुर शाह अहमदाबाद पर आक्रमण किया, कौन? बहादुर शाह, यानी फिर से जैसे हुमायूं ने अस्करी को वहां का शासक, गुजरात का शासक नियुक्त करके वापस आगरा गया, तो बहादुर शाह ने अहमदाबाद पर आक्रमण कर दिया। कहां? अहमदाबाद पर। और अहमदाबाद पर उस समय शासक कौन था? तो अस्करी। और जैसे ही हमला किया तो अस्करी ने गुजरात छोड़कर भाग गया। कहां? तो गुजरात को छोड़कर अस्करी भाग गया। ठीक है। इसी बीच इसी बीच शेर खान बंगाल पर विजय प्राप्त करके बहुत शक्तिशाली हो चुके थे। कौन? तो शेर खान। ठीक है। और कौन था? तो अफगान शासक था। वह हुमायूं के वापस लौटने पर शेर खान ने लड़ाई की। यानी जब शेर खान से समझौता करके बाबर मालवा और गुजरात विजय करके वापस आया, तो दोनों में समझौता में, यानी हुमायूं और शेर खान के समझौता में समझौता नहीं हो पाया, जिसके बीच इस दोनों में युद्ध हुआ और इसमें जो है हुमायूं का पराजय हुआ। तो कौन सा युद्ध हुआ? तो विस्तार से देखते हैं। तो यह पहला युद्ध है शेर खान और हुमायूं के बीच, चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध? तो चौसा का युद्ध। और कहाँ हुआ था? तो बक्सर में। कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में। यानी पूछा जाएगा कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। और किसके किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था शेर खान और हुमायूं के बीच। ठीक है। और इसने, शेर खान ने हुमायूं को पराजित पराजित किया। किसको? तो शेर खान ने हुमायूं को। और सारी मुगल सेना को तहस नहस कर दिया। कौन? तो शेर खान ने, यानी हुमायूं को पराजित करके मुगल सेना को तहस नहस कर दिया। और हुमायूं ने क्या किया? तो अपनी जान बचाकर गंगा पार करके आगरा पहुंचा, जहां कामरान उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। और उस समय जो है अस्करी और हिंदाल भी वहीं पर था। कहां पर? तो आगरा में। फिर आगे देखते हैं। चौसा युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की। तो इस तरह का पूछा जाएगा कि शेर खान ने शेरशाह की उपाधि कब धारण की? तो यह चौसा युद्ध के बाद। और चौसा युद्ध कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में। किसके किसके बीच? तो शेर खान और हुमायूं के बीच। किसने किसको पराजित किया? तो शेर खान ने हुमायूं को पराजित किया था। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। और इसके बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं ने कामरान से आग्रह किया कि वह शेरशाह के विरुद्ध युद्ध में उसकी सहायता करे, पर कामरान ने उसकी सहायता नहीं की और अपनी सेना लेकर लाहौर लौट गया। कहां? तो लाहौर। जिसके कारण हुमायूं अकेले फिर से शेर खान के विरुद्ध विरुद्ध जो है युद्ध किया और पराजित हो गया। तो कौन सा युद्ध किया? फिर से तो देख लेते हैं। बिलग्राम का युद्ध। कौन सा युद्ध? बिलग्राम। इसको कन्नौज का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। कौन सा युद्ध? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। और कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में। कौन सा युद्ध? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। कब? तो 1540 ईस्वी में। और किसके किसके बीच? तो शेर खान और हुमायूं के बीच। किसके बीच? शेर खान और हुमायूं के बीच। और किसने किसको पराजित किया? तो शेर खान ने हुमायूं को पराजित किया और बुरी तरह पराजित किया। ठीक है। और अफगानों के दबाव में जब हुमायूं लाहौर के रास्ते दिल्ली पहुंचा, तब उसने फिर कामरान से मदद मांगी, लेकिन कामरान ने उसकी मदद नहीं की, जिसके कारण वह सिंध चला गया। ठीक है। और सिंध में 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा जीवन निर्वासित किया। कौन? तो हुमायूं। कितना वर्ष? तो 15 वर्ष। ठीक है। यानी 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक। ठीक है। आगे देखते हैं। फिर 1555 में वापसी होगा हुमायूं का, तो विस्तार से देख लेते हैं। निर्वासन के समय हुमायूं के गुरु जो है, यानी हुमायूं जो है हिंदाल के गुरु फारसवासी सिया था वो। कौन? तो फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह किया। किससे? तो मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से। किससे? तो हमीदा बानो बेगम से। और कब? तो 29 अगस्त 1541 ईस्वी में। ठीक है। और किसने? तो हुमायूं ने। और कब? जब वो निर्वासित जीवन जी रहा था, तो उसने हिंदाल के
गुरु की बेटी हमीदा बानो बेगम से निकाह किया। कब? तो 29 अगस्त 1541 ईस्वी को। ठीक है। हमीदा बानो बेगम के साथ हुमायूं जब मालदेव की सहायता से जोधपुर की ओर बढ़ा, कहां? तो जोधपुर की ओर यानी राजस्थान की ओर बढ़ा, तो रास्ते में अमरकोट के राजा, कहां के राजा? अमरकोट के राजा राणा प्रसाद ने महल में उसका स्वागत किया। किसका? तो हुमायूं का। कौन? तो अमरकोट जो है राजस्थान में, तो अमरकोट के शासक राणा प्रसाद ने किसका स्वागत किया? तो हुमायूं का। कहां? अपने महल में। कब? तो यह जब जोधपुर की ओर बढ़ रहा था। ठीक है। उसी समय 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ। कब? तो 1542 ईस्वी में। कब हुआ था? तो इसकी पूरी डेट है 24 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। किसका जन्म? तो अकबर का। और कहाँ? तो इसका जन्म हुआ था राणा प्रसाद के महल में। एग्जाम में पूछा जाएगा कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था अमरकोट के शासक राणा प्रसाद के महल में। और कब? तो 24 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। ठीक है। उसी समय हुमायूं के राजदूत ने उसे सूचना दिया कि जोधपुर के राजा उसे बंदी बनाना चाहता है। किसको? तो हुमायूं को। और उसी को सुनकर हुमायूं वापस जोधपुर न जाकर कंधार की ओर चला गया, और अस्करी ने भी उसे वहां बंदी बनाना चाहा। कौन? तो अस्करी। अस्करी कौन है? तो हुमायूं का भाई। और उसने भी हुमायूं को बंदी बनाना चाहा। तब तब वह ईरान चला गया। कहाँ? ईरान। कौन? हुमायूं। और ईरान के शासक शाह तहमस्प से मदद मांगी। किससे? शाह तमस्प से। और उसने जो है हुमायूं को 12,000 सैनिक दिया। कितना? तो 12,000 सैनिक दिया। कौन? तो ईरान के शासक शाह तमस्प। ठीक है। और जिसकी सहायता से हुमायूं ने कांधार को अस्करी से और काबुल को कामरान से जीत लिया। किससे? तो कांधार को अस्करी से और काबुल को कामरान से जीत लिया। ठीक है। आगे देखते हैं। हुमायूं ने उसके बाद हिंदुस्तान पर हमला किया, यानी जब उसने अपने भाइयों को हरा दिया, यानी हरा के कंधार और काबुल का कब्जा कर लिया, उसके बाद उसने फिर से हिंदुस्तान पर युद्ध किया। ठीक है। और वही बताए थे कि उसका फिर से वापसी होगा 1555 ईस्वी में। तो उसका फिर से वापसी होता है 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध के द्वारा। कौन सा युद्ध? तो सरहिंद का युद्ध। किसने किया? तो हुमायूं ने। ठीक है। हुमायूं का भारत पर दोबारा आक्रमण कब हुआ? तो सरहिंद का युद्ध। कब? तो 1555 ईस्वी में। और किसके किसके बीच हुआ? तो देख लेते हैं। इस युद्ध में हुमायूं ने अफगान शासक सिकंदर शाह सूरी को पराजित किया। किसको? सिकंदर शाह सूरी को। और यह दिल्ली की गद्दी पर वापस बैठा। ठीक है। कहां? तो दिल्ली और आगरा की। ठीक है। यह जो है सिकंदर शाह सूरी, जब सिकंदर शाह का बात आए तो सिकंदर के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे पहले इस सिकंदर जो है 3 पार्टों में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सिकंदर एक पढ़ेंगे मगध में, तो मगध में पढ़ेंगे, वही सबसे फेमस सिकंदर है। और यह मौर्य काल में पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में। और एक सिकंदर आया इब्राहिम लोदी का पिता। जब इब्राहिम लोदी, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया, तो उसका जो पिता था सिकंदर लोदी, यानी लोदी वंश का शासक बहलोल लोदी का पुत्र सिकंदर लोदी। और यह है थर्ड सिकंदर। ठीक है। इसको पढ़ेंगे सिकंदर शाह सूरी। यह था शेरशाह सूरी का पुत्र। कौन? तो शेरशाह सूरी का पुत्र। जब शेरशाह सूरी का मृत्यु हो जाता है, तो उसके बाद शेरशाह सूरी के स्थान पर सिकंदर शाह सूरी जो है आगरा और दिल्ली का राज संभालता है। और वापस सरहिंद का युद्ध होता है। मौका का फायदा उठाकर हुमायूं ने सरहिंद का युद्ध किया, और इस युद्ध में सिकंदर शाह सूरी को पराजित करके पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है। हुमायूं की आत्मकथा हुमायूं की आत्मकथा हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम था। कौन था? तो हुमायूं के आत्मकथा का लेखक गुलबदन बेगम। कौन सा? तो हुमायूंनामा। वह अपनी आत्मकथा जो है लिखा था हुमायूंनामा। और कौन लिखा था? तो गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा का लेखन किया था। और कौन क्या है? तो हुमायूं का आत्मकथा। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। किसमें? तो हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के वस्त्र पहनते थे। क्या? तो सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के। कौन? तो हुमायूं। किस लिए? तो ज्योतिष में विश्वास के कारण। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं इसे किसको? तो हुमायूं जो है इसे चित्रकारी में भी काफी लगाव था। किसको? तो हुमायूं को। किसको लगाव था? तो हुमायूं को। किसमें? तो चित्रकारी में। वह स्वयं फारसी में भी कविता लिखता था। कौन? तो हुमायूं। हुमायूं जो है वो कविता लेखक भी था, और वो फारसी में अपने कविताओं को लिखता था। ठीक है। आगे देखते हैं।
1 जनवरी 1556 ईस्वी को, कब, तो 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह के भवन की, पुस्तकालय की भवन की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो जाती है। किसकी, तो हुमायूं की। कब, तो 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह की भवन की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, किसका, तो हुमायूं जो है दिल्ली पर वापस, दिल्ली की गद्दी पर वापस बैठा 1555 ईस्वी में, सरहिंद युद्ध के बाद। उसके बाद 1 जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है और हुमायूं का शासन यहीं पर समाप्त हो। माफी चाहूंगा, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ। कब हुआ, तो 15 अक्टूबर। ठीक है, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ। अब मिलेंगे अगला अध्याय में अकबर को लेकर, और इसका PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीत स्टडी कैंपस से प्राप्त कर सकते हैं, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज के लिए यहीं तक, जय हिंद।